हे लवली पीपल, कैसे हैं आप सब? होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो आज हम इस रीडिंग में बात करने वाले हैं। आप जिनके बारे में सोचते हैं, आप जिनके बारे में जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो इंसान आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो शायद नहीं कह पाते। ठीक है, ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए, सभी एज ग्रुप वालों के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए होगी। ठीक है, तो आप कभी भी देखेंगे, किसी भी ईयर में देखेंगे, आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं। तो चलिए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हमने कार्ड्स को शफल कर लिया। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है टेम्परेंस का। थर्ड कार्ड हम चेक कर लेते हैं किस चीज़ का है। थर्ड कार्ड हमारा आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। फोर्थ कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट। एनर्जी ऑफ द डेड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप इन कार्ड्स को देखेंगे तो मैं आपसे एक चीज़ सॉरी, मैं आपको एक चीज़ इन कार्ड्स को देख के अगर मुझे एक इंट्यूशन जो हो रही है ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट वो प्यार कहीं ना वो शायद इस वक्त उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, जब शायद हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हों। क्योंकि यहाँ मुझे जो फीलिंग दिख रही है कार्ड्स में दिख रही है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको वापस पाना चाहते हैं, वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, वो आपको बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, लेकिन बट उनसे जो गलतियां हुई हैं, जो चीज़ें शायद वो नहीं करना चाहते थे, या जिन चीज़ों को लेकर वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, उन्हें लगता था कि शायद आप उन्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे, कि आप उनसे कभी भी बात नहीं, आप उन्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे, आप उनसे दूर नहीं रह सकते या आप उनसे अलग नहीं रह सकते। ये चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस उनको हो गया था एक्चुअली। तो वो जब ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हो जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आकर इंसान उस चीज़ को शायद हल्के में लेने लगता है, या सिंसियरली नहीं लेता उस रिश्ते को, उस इंसान को सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि ये इंसान तो मेरे पास ही है, ये कहाँ चला जाएगा। ठीक है, बट कहीं मुझे लगता है आप दोनों के बीच में इस वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं सिर्फ उनकी गलतियों की वजह से। लेकिन जब आप उनसे दूर हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, अब उनको एक झटका सा लगा है, उनको एक गलती का एहसास हुआ है कि ये शायद उनकी गलत फहमी थी कि आप उनसे दूर नहीं जाओगे। ये गलत फहमी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्होंने सोची हुई थी, बट शायद वो इस चीज़ को लेकर आज पछता रहे हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर क्यों नहीं रहे, या उस रिश्ते को उन्होंने बहुत सीरियसली क्यों नहीं लिया। कि इतना खूबसूरत रिश्ता, एक इंसान इतना प्यार करने वाला आपको, एक इंसान इतना चाहने वाला इंसान जो कि हमेशा आपके लिए खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, आपको प्यार करने के लिए, आपका साथ देने के लिए हर वक्त आपके साथ है, लेकिन आपने उस इंसान को इतना ईजी ले लिया कि शायद आपने सोचा कि इससे तो मैं कभी भी, ये तो हमेशा ही ऐसे ही है, तो ऐसा सोच के आपने उस इंसान को सीरियसली नहीं लिया। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी जो उनकी आज दूर हो गई। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक होता है ना कि हम एक किसी के साथ एक मैरिज वाली चीज़ें सोचते हैं कि हाँ इसके साथ मेरा फ्यूचर है, इस इंसान को मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा या बनाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। वो आपके साथ अपना एक फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ वो अपनी लाइफ को बैलेंस समझते हैं कि उनकी लाइफ आपके साथ बैलेंस चल रही थी। अभी उनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं शायद, जिसकी वजह से वो परेशान भी चल रहे हैं, स्ट्रेस में भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। और अब वो आपको वापस पाना चाहते हैं, आपको लेकर वो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। हो सकता है उन्होंने किसी किसी से कांटेक्ट भी किया हो कि किस तरह से आपको वापस लाया जाए, या किस तरह से आपका साथ उनको दोबारा से मिल सके, वो चीज़ें भी वो कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीडम, जितनी शिद्दत से वो फ्रीडम चाहते थे, जितनी कोशिश उन्होंने करी कि हाँ ठीक है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, या तुम्हारे बिना मैं रह लूँगा, या आराम से, उन्होंने, उनका अब कहीं मन नहीं लग रहा।
चाहे वो काम है, चाहे वो इंजॉयमेंट है, चाहे वो रात का वक्त है, कुछ भी है, उनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं इंसान को तोड़ के रख देती हैं। आज वो उस कंडीशन में है कि शायद वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, या उन आपके बिना वो अपनी लाइफ़ इमेजिन नहीं कर सकते, या इसीलिए वो इंसान आपको वापस पाना चाहते हैं ना, इसीलिए तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ। क्यों चाहते हैं? भले ही उनके पास कितनी ही चीज़ें हैं, बट वो फिर भी कन्फ्यूज़्ड हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन वो कन्फ्यूज़्ड है, वो फिर भी आपको याद कर रहे हैं। वो फिर भी होता है, हमारे पास कितना भी कुछ हो हमें, पर एक वो इंसान चाहिए, वो एक चीज़ चाहिए जिसकी हमें हमेशा तलब रहती है। वो इंसान आप उनके लिए हो, कि जिनकी हमेशा उन्हें एक तड़प रहती है कि ये इंसान चाहे मुझसे बात ना करे लेकिन ये मेरे पास होना चाहिए, चाहे वो मेरे लिए कुछ ना करे लेकिन वो इंसान मेरे पास होना चाहिए। तो वो कहीं आपके लिए वो ये वाली थिंकिंग रखते हैं, ये वाली सोच उनकी आपको लेकर है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ होती है ना इंसान के अंदर, वो कहीं बहुत ज़्यादा प्यार वाली होती है, पर हम कभी-कभी उस प्यार को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज मुझे लगता है कि जब उन्होंने झगड़ा किया होगा या जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई होंगी, तो उन्होंने आपको बहुत कुछ गलत बोला होगा, बहुत कुछ ऐसा कहा होगा कि वो शायद आपके बिना रह लेंगे या बहुत खुश रहेंगे। बट आज जब वो इस चीज़ को सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आपके बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो ये एक छोटी सी रीडिंग है आप सबके लिए, कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।